बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 स्टिकियोमेट्री कर रहे थे उसका छोटा सा टॉपिक देखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन, और फिर हम जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके मुख्तलिफ रिलेशन देखेंगे जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर किया करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो मोलर कंसंट्रेशन होती है कि जैसे हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पढ़ते हैं ना, उसमें सोल्यूट की मिकदार कैसे है, तो इसी तरह ही है। ठीक है, concentration is defined as molar concentration। ठीक है, m मोलर को हम बड़े m से लिखते हैं, is defined as number of moles of a substance dissolved, जो कि मिक्स हुए हैं किसमें, पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये चीज बड़े गौर से वाली है। ठीक है, कि सोल्यूशन तैयार होने के बाद जो वॉल्यूम होना चाहिए वो होना चाहिए 1 डेसीमीटर क्यूब। ये देखें, फर्ज करें ये पहले वॉल्यूम था। ठीक है, तो इतना मैंने उसके अंदर डाला सोल्यूट, तो थोड़ा सा वॉल्यूम तो ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब ये जो सोल्यूट डालने के बाद जो ऊपर आता है और अब वाला जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 1 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर जितनी हमारे पास नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व होंगे वो कहलाती है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन। सिर्फ कंसंट्रेशन की बात करें ना तो उसमें तो आ जाता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब कि नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पर डेसीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फार्मूला क्या बना कंसंट्रेशन का, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर का मतलब उस चीज को हमने उसे डिवाइड करना है, पर वॉल्यूम, तो n बाय वी, n नंबर ऑफ मोल्स है, c कंसंट्रेशन है, v क्या है, वॉल्यूम। तो यहां से n आ जाता है हमारे पास c इंटू वी, कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल सा है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है मतलब वॉल्यूम वही है, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। कम नंबर ऑफ मोल्स है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको जितने भी टॉपिक हमने किए ना, आपको नजर आ रहा होगा सबके अंदर नंबर ऑफ मोल्स और मोलर का लफ्ज आ रहा है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम फार्मूलाज के अंदर मौजूद है। ठीक है, एक फार्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, जिसको हम छोटा m लिखते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, ये आप बेशक इसके कनेक्शन लिख लें, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो हमने सेकंड पढ़ा था। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम Na लिखते थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम वाला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, वॉल्यूम कैसे हम निकालते थे, वॉल्यूम होता था नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो उस चीज के वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम से क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। ठीक है, फिर अब ये कंसंट्रेशन वाला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास कोई सी भी एक चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए और कंसंट्रेशन या वॉल्यूम पूछा हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप Na से डिवाइड करेंगे, पहले आप n निकाल लेंगे, तो इन दोनों में से भी एक चीज दी होगी, दूसरी चीज इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये याद रखें। ठीक है, इस तरह से हम इन फार्मूलाज को आपस में क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब सैंपल प्रॉब्लम देखें जो इस टॉपिक से रिलेटेड हमें उसने दिया हुआ है, वो क्या है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, सैंपल प्रॉब्लम में है कि जी कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन। तो सीधी सीधी बात लिखी कि हमने C फाइंड करना है ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग 27.64 ग्राम। ये जो ग्राम में होता है ये मास होता है, ऑफ K2CO3 डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में वो चीज हमने डिसॉल्व की है। तो कंसंट्रेशन मालूम करें, तो कंसंट्रेशन के फार्मूला के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम पता है हमें 1 डेसीमीटर क्यूब है, हमें चाहिए सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास फार्मूला है, जब मास दिया हुआ है तो मास डिवाइड बाय मोलर मास इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मास तो है, इसका मोलर मास नहीं है। तो K2CO3 की क्या सीन है मोलर मास का, CO3। पोटाशियम का होता है 39 और 2 है पोटाशियम के, 39.1 बेसिकली होता है इसका। ठीक है, 39.1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, कार्बन का इसमें ऐड होगा 12 प्लस ऑक्सीजन के 3 है तो 3 को जरा देंगे 16 से, तो ये 12 48 और ये बनेगा 78.2। ये 60 और इसको ऐड करें तो 138.2 ग्राम पर
मोल इसका क्या है स्टूडेंट्स, मोलर मैस है। ठीक है, अब देखें कि मैस इन ग्राम कितना है, मैस इन ग्राम है 27.64। ठीक है, मोलर मैस है 138.28। इसको डिवाइड करें तो आई थिंक ये 0.2 मोल्स आता है। ठीक है, लेट मी चेक विद कैलकुलेटर। जी ये आता है 0.1999, तो इसको 0.2 लिखेंगे। ठीक है, अब जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो कंसंट्रेशन बड़ी आसानी से n/v नंबर ऑफ मोल्स है 0.2 और वॉल्यूम भी हमारे पास कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो ये आ जाएगा 0.2 ही आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का मोल और वॉल्यूम का डीएम क्यूब, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। ठीक है, बड़े आसान से सैंपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप इनको एक दूसरे से रिलेट करना आना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, हमें इसका कोई ना कोई फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास छोटा सा टॉपिक मोलर कंसंट्रेशन और उससे रिलेटेड सैंपल प्रॉब्लम। होप्स आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपनी क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।